बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में बायोस्फीयर लेवल को डिस्कस किया था। आज हम अपना जो अगला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेसिकली जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हाउ cell is formed, how cell is formed, कि सेल कैसे बनता है, सेल किन लेवल से गुजरता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसको, माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल असेंबल्ड टुगेदर, यानी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में असेंबल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं। ये कई तरीक़ों से मिलते हैं। कुछ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कुछ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। कुछ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, यानी इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, यानी बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में डिफरेंट टाइप के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर, आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ऑर्गेनल्स जब बनती हैं तो क्या बनता है, असेंबल्ड सेल बनता है। अब माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनल्स बनाना और ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बना रही हैं, ऑर्गेनल्स मिलकर सेल बना रही हैं। अब हमने यहाँ पर कितने लेवल डिस्कस किए। ये वाला लेवल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल। दूसरा ये क्या है, ये ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल, यानी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल और ऑर्गेनल्स ये बना रही हैं सेल। अब इस लेवल्स को, इन स्टेजेस को या इन लेवल्स को, ये वो लेवल्स हैं जिनसे सेल बना है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट्स क्या हैं भाई, कंपोनेंट्स कहते हैं हम यहाँ पर ऑर्गेनल्स को कहेंगे, ऑर्गेनल्स दैट मेक अप सेल, ऑर्गेनल्स जो कि सेल बनाती हैं। एंड हाउ दे अरेंज इनसाइड इट, और ये सेल के अंदर कैसे अरेंज होती हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, तो अल्टीमेटली एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस बनेगा वो सेल के सेंटर में बनेगा। इसी तरह से अगर प्लांट सेल है,
प्लांट सेल, तो न्यूक्लियस क्या बनेगा, न्यूक्लियस साइड पे बनेगा और सेंटर में क्या बनेगा, बहुत बड़ा ये वैक्यूल बनेगा। हाउ दे अरेंज इनसाइड इट, कैसे ये अरेंज हुए हैं, ईच कंपोनेंट कॉल्ड एन ऑर्गेनल, हर कंपोनेंट को क्या कहेंगे, ऑर्गेनल। इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मुकम्मल होती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट मेजर 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स के नाम बताएं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है 5 मेजर ग्रुप्स में, यानी ऑर्गेनिज्म के 5 मेजर ग्रुप हैं। प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला प्रोकैरियोट, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स और पांचवा एनिमल्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या हैं, प्रोकैरियोट्स ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे डीएनए कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है। ये साइटोप्लाज्म, ये इसका डीएनए। और प्रोकैरियोट्स हम बैक्टीरिया को कहते हैं। बैक्टीरियल सेल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स कहलाता है। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से क्या मुराद है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहते हैं ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वाज़े होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जिसे डीएनए कहते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 5 मेजर ग्रुप हैं किसके, ऑर्गेनिज्म के। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। दुनिया में कोई भी चीज़ जो कि सेल रखती है, जो सेल की बनी हुई है, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज लिविंग थिंग। यानी लिविंग थिंग की जो बेसिक करैक्टर है वो क्या है कि वो सेल की बनी हुई हो। इस तरह से ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल से बनते हैं। हम उस चीज़ को लिविंग कंसीडर नहीं करते जो सेल की बनी हुई ना हो। तो लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है कि वो सेल से बनी हुई हो, सेल से बनी हुई हो। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल, 2 तरह के बेसिक सेल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया भी है। द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी पहला ग्रुप कौन सा है, पहला ग्रुप हमारे पास प्रोकैरियोट्स है। पहला ग्रुप ये प्रोकैरियोट्स, पहला ग्रुप। सेल विच डू नॉट
कंटेन न्यूक्लियस। सेल जिसके पास, ये बैक्टीरिया का सेल हो गया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है बल्कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। अब बाकी रह गए कितने ग्रुप? दूसरा ग्रुप रह गया, तीसरा ग्रुप रह गया, चौथा और पांचवा ग्रुप रह गया। द फर्स्ट ग्रुप प्रोकैरियोटिक सेल, while अदर ग्रुप्स कितने रह गए? बाकी फोर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल। उनके पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। जैसे यहाँ पर ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस वाज़ेह है, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। द सेल विच कंटेन न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस मौजूद हो। पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी सच अ सेल विच डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और विच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, इन विच डीएनए इज डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डीएनए डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स होता है। अब सेल ऑर्गेनाइज इन 3 ways टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल अपने आप को अरेंज करते हैं या सेल अपने आप को अरेंज करता है, अरेंज करके या अरेंज होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है। अब सेल कितने तरीकों से अपने आप को अरेंज करता है? सेल में यूनिसेलुलर पहला तरीका, कॉलोनियल, कॉलोनी की शक्ल में काफ़ी सारे सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल मेक यूनिसेलुलर, colonial and multicellular organization. Unicellular, only one cell. Colonial, cells in the form of कॉलोनी, कॉलोनी की शक्ल में इस तरह से। कॉलोनियल, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी की शक्ल में। जैसे हमारे घर होते हैं, एक जगह पर काफ़ी सारे घर होते हैं, घर एक दूसरे के करीब होते हैं, कॉलोनियल, कॉलोनी की शक्ल में। और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनते हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बनते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। यानी सेल में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बनाएंगे, मल्टी सेलुलर जो कि एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे। मल्टी सेलुलर में क्या जाएगा? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये मल्टी सेलुलर में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो समझने वाली चीज़ है
वो ये है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल एंड वन सेल। ये एमीबा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ये इसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं होती, ये अपनी शक्ल को चेंज करता रहता है। अक्सर पानी में होता है, ये अपनी शक्ल को चेंज करता रहता है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। इसमें एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही सेल, यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है। यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक सेल पर मुश्तमिल है। ओनली वन सेल मेक द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, के एक ही सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड बाय द ओनली वन सेल। अब एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है, अब ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल है, यानी ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है एक सेल से बना हुआ, ये अपनी रेस्पिरेशन खुद करेगा, खुराक की डाइजेशन भी खुद करेगा और रिप्रोडक्शन भी खुद करेगा, अपनी नस्ल भी आगे खुद बढ़ाएगा, अपने केमिकल रिएक्शन भी खुद करेगा, खुराक को डाइजेस्ट भी खुद करेगा। जितने भी मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ये खुद ही करेगा, किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज those activities which are necessary for the survival of organism, यानी ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो कि जानदार के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। अगर उनमें से एक भी एक्टिविटी नहीं होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड बाय द ओनली वन सेल, यानी एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, वही का वही सेल अपनी रेस्पिरेशन खुद करेगा, रिप्रोडक्शन भी खुद करेगा, अपनी नस्ल भी खुद बढ़ाएगा, खुराक को डाइजेस्ट भी खुद करेगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन भी होंगे, वो सारा काम खुद ही करेगा। और वो सारा काम खुद ही करेगा जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल एमीबा, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसके बाहर जो है ये छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि ये जो बाल हैं वो इसकी मूवमेंट करवाते हैं, इन्हें सीलिया कहा जाता है, इन्हें सीलिया कहते हैं। यानी पैरामीशियम सीलिया की मदद से मूव करता है, मूवमेंट शो करता है। और ये यूग्लिना है, यूनिसेलुलर एल्गा कह लो इसको, ये यूग्लिना है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिस तरह से ये बने हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।